गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश न्यू रीडिंग के साथ। और ये रीडिंग जो है वो सबसे आई थिंक वर्ल्ड वाइड ग्लोबली सबसे मोस्ट मोस्ट वांटेड रीडिंग होती है। करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स। बिकॉज हम इतना ज़्यादा क्यूरियस होते हैं ये जानने के लिए कि हमारे पार्टनर्स वक्त क्या सोच रहे होंगे। और मैंने ये यहाँ तक देखा है कि बहुत मल्टीपल चैनल्स पे भी हम करंट एनर्जीज़ को चेक कर रहे होते हैं, तो बाज़ दफ़ा जो है वो कन्फ्यूजन हो जाती है कि भाई आखिर में हमारा पार्टनर सोच क्या रहा होगा। तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं कमेंट्स में भी और वैसे प्राइवेटली भी कि करंट एनर्जी, करंट एनर्जी। तो मैं करंट एनर्जी लेकर आ गई हूँ। मैं पिछले दिनों मैंने ये प्लान किया था कि मैं व्यूअर्स के लिए उनका एनर्जी चेक करूँगी, लेकिन उसके ऊपर जो था वो इतना पॉजिटिव रिस्पांस इस वजह से नहीं आया कि शायद हम अपनी ही एनर्जी जानने के लिए इतने ज़्यादा क्यूरियस नहीं होते जितना हम दूसरे की एनर्जी जानना चाहते हैं। और पार्टनर के लिए तो डेफिनेटली हर कोई क्यूरियस होता है। तो अगर आप डेली बेसिस पर चाहते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, तो मैं एक क्विक अपडेट के तौर पर इसको कर सकती हूँ, जो कि जो है करंट एनर्जी की फॉर्म में आएगा। शॉर्ट रीडिंग रखूँगी मैं वो, और हार्डली इट्स आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हैव इट फॉर 5 to 10 मिनट्स। 5 मिनट तक जो है वो मेरे लिए रीडिंग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि मैं कार्ड को बहुत डिटेल ना बताऊँ, लेकिन मुझे कार्ड को जब तक मैं उसकी एक एक बात ना बता दूँ मुझे तसल्ली नहीं होती। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि करंट एनर्जीज़ मैं डेली करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसको क्विक और शॉर्ट करूँगी ताकि आप अपने पार्टनर की करंट एनर्जीज से जो है वो अपडेटेड रहें। ठीक है, लेकिन हियर आई एम विद योर partners current energies, their feelings, their thoughts towards you. All right, let's see आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या हैं। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा ताकि बाद में आपको जहमत ना हो। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके फैमिली फ्रेंड्स में से भी किसी के साथ शेयर करनी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। Alright, let's see what are their current energies. Please give us cards. Please give us cards. ओह, बहुत सारी एनर्जीज आ गई, बहुत सारे कार्ड्स हैं। We'll try to take 1 or 2 at a time. Alright, Queen of Wands, Page of Cups, Page of Swords, Five of Wands. Alright, one more card. 8 of Wands. यहाँ पर सिर्फ अर्थ साइन नहीं है, अदरवाइज वाटर साइन, फायर साइन और एयर साइन मौजूद है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। अगेन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। डबल टाइम ट्वाइस आया है। ओके, अच्छा जनाब, आपके पार्टनर की इस वक्त करंट एनर्जीज क्या हैं। रीडिंग स्टार्ट हो रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से। आपके पार्टनर मुझे लग रहा है आजकल अपनी स्किन पर, अपनी फिजिक पर, अपनी ब्यूटी पर बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं या कर रही हैं, जो भी हो सकता है। कुछ दिनों से मेरी रीडिंग में पेजेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। आई डोंट नो क्या आपके पार्टनर की एज है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ नया आपके पार्टनर जो है वो कुछ आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, या उनको अभी रिसेंटली किसी बात की कोई क्लैरिटी मिली है, कोई नई बात उन्होंने डिस्कवर की है जो वो आपके साथ करना चाहते हैं। लेकिन अगर करंट एनर्जी की बात की जाए तो यहाँ पर विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स मुझे थोड़ा सा आपके पार्टनर जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट में नज़र आ रहे हैं। बात वो डेफिनेटली आपसे करना चाहते हैं विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन 5 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों के दरमियान जो है वो कोई ना कोई ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, किसी कन्फ्यूजन का शिकार हुए हैं, कोई ऐसी लड़ाई हो गई थी, बहुत इमेच्योर बिहेव किया था। हालांकि बहुत अच्छी
बहुत अच्छी जो है वो एनर्जी में आपके पार्टनर की रीडिंग स्टार्ट हुई है, उनकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, लेकिन शायद वो अपनी इस एनर्जी से कुछ इस तरफ आ गए हैं, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या कर रही हैं, फ़िटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं, तो एकदम से उनको कुछ नया फ़ील हुआ है और उन्होंने शायद आपको इग्नोर किया। इग्नोर करने की वजह से शायद कोई ऐसी बात आप दोनों के दरमियान हुई कि थोड़ा सा गैप आए और अब वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ उन्होंने नया डिस्कवर किया है, अपनी लुक चेंज की है, अपना स्टाइल चेंज किया है। इन्फिनिटी के साइन से भी कुछ ना कुछ हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इट्स अ सिंबल ऑफ काइंड ऑफ अ स्टेबिलिटी, अ काइंड ऑफ अ मैसेज, अ काइंड ऑफ अ न्यूज़। तो ये चीज़ मुझे आपके पार्टनर के अंदर मुझे इस वक्त इनकी एनर्जी नज़र आ रही है, बात वो आपसे डेफिनेटली करना चाह रहे हैं। लेट्स सी मोर करंट एनर्जीज, लेट्स सी मोर। ओके, 9 ऑफ कप्स। इस कार्ड को मैं थोड़ा क्या करूं, मैं इसको यूं कर देती हूं क्योंकि इस डेक के अंदर थोड़े से इमेजेस ऐसे हैं। ओके, यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक मैसेज है मुझे, यहाँ पर कोई कंसीविंग न्यूज़। ओ यस, अभी मैंने न्यूज़ की बात कही थी तो शायद कोई यही न्यूज़ है कि मे बी, अब डिपेंड करता है कि आप लोग की रिलेशनशिप की स्टेज क्या है। बट विद दिस 9 ऑफ कप्स आई फील दैट योर पार्टनर इज़ राइट नाउ, करंट एनर्जी की बात की जाए तो बहुत ही स्टेबल और बहुत ही चीज़ों को इन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, और जो कुछ भी उनकी लाइफ में अब तक उन्होंने अचीव किया है वो काफ़ी स्टेबल पोजीशन में है, काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं अपने बारे में। मैंने अभी ब्यूटी की बात की थी, अपने स्किन केयर की बात की थी, और यहाँ से हमें नज़र भी आ रहा है कोई थेरेपी वगैरह कर रहे होंगे, कोई हर्बल ट्रीटमेंट करवाया है या कर रहे हैं, कुछ ऐसी बात ज़रूर है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, ये भी कुछ इमेज है तो 19 साल, लेकिन अब क्या करें भाई, अब डेक बनाने वाले का है, लेकिन न्यूज़ है, आपके पार्टनर के पास कोई न्यूज़ है आपके लिए, कोई साइकिल कंप्लीट हुआ है उनकी लाइफ में। विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून आई फील कि कोई ना कोई चीज़ में वो फंसे हुए थे और वो चीज़ बदली है। इसमें कुछ लेटर्स हैं, RAOT, आई एम नॉट श्योर कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। हो सकता है नेम हो किसी का, नेम इनिशियल हो सकता है, बट कुछ ज़रूर है जो न्यूज़ है। आपके पार्टनर के पास कोई ना कोई न्यूज़ आपके लिए ज़रूर है, कोई टैटू बनवाया होगा, कुछ ना कुछ। 10 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी अरसे से किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून के फ़ौरन बाद जो है 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो किसी परेशानी से निकले हैं, किसी मसले में अटके हुए थे, और मसला अब जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है, और शायद इसीलिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी यहाँ पर आया है। सोचे बहुत ज़्यादा हैं, बर्डन बहुत ज़्यादा हैं, शायद सोचते बहुत थे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, अपने आप को चेंज किया है, और किंग ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स, कोई चेंज डेफिनेटली अपने अंदर वो लेकर आए हैं। पैशनेट वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक्शन कुछ नहीं ले रहे हैं। आपके बारे में सोच भी बहुत रहे हैं, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आजकल आपके पार्टनर। आजकल मैं ही मैं हूँ वाली बात हुई है उनके अंदर। ओके, कुछ कार्ड्स उल्टे सीधे हो गए। ऑलराइट, एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ बताएंगे ज़रूर, कोई गिफ्ट देंगे, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको जो है उनकी याद दिलाती रहेगी। इट कुड बी एनी थिंग। एस ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक अ न्यू बिगनिंग, दे वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग, दे वॉन्ट टू जैसे मैंने कहा था कि कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट आप लोगों के दरमियान ज़रूर हुआ है जिसमें शायद कम्युनिकेशन गैप आया है, और विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे श्योरिटी आ रही है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। यहाँ पर उन्होंने अपनी पर्सनालिटी के अंदर, अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस के अंदर कुछ ना कुछ चेंज उन्होंने ज़रूर किया है जो वो आपको बताना चाह रहे हैं विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल इज़ अ कार्ड ऑफ एन ऑफ़र। एन ऑफ़र कुड बी एनी थिंग। यहाँ पे भी आप देखें बहुत सारी ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, और यकीनन कोई हेयर कलर चेंज किया है, कोई ना कोई न्यूज़ ज़रूर है। ओके, अच्छा, बात क्यों नहीं हो रही? बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। लड़ाई हुई है आप लोगों की, या तो लड़ाई नहीं हुई है तो आपने या तो कोई ना कोई बात ऐसी कह दी थी जिससे वो अपसेट हैं, पता नहीं आपने ऐसा क्या कह दिया था, लेकिन आपने कोई शर्त रखी है उनके सामने।
कोई कंडीशन रखी है, कोई शर्त रखी है, जिसकी वजह से शायद वो आपको कांटेक्ट अब करेंगे। वो शर्त पूरी हो गई है विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है, आपने कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा कहा था कि ये होगा ना, तो ही ये होगा। अब वो ये होगा, क्या होगा वो आपको पता होगा। अबंडेंस, यस, वेरी गुड। एग्जिस्टेंस, आपकी उनको कदर बहुत हो गई है। लेजीनेस, बस सुस्त हैं आपके पार्टनर। द फूल, बिगिनिंग करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, ये हमें कंफर्मेशन आ रही है। और यकीनन किसी प्रॉब्लम से निकले हैं विद दिस अबंडेंस कार्ड, विद दिस क्वीन, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। मुझे बिल्कुल श्योर हो रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो किसी प्रॉब्लम से निकल गए हैं, कोई मसला था जिससे वो निकल गए हैं और बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी एग्जिस्टेंस एज अ होल, एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सन इन हिज और इन हर लाइफ उनको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुई है। लेकिन प्रॉब्लम आपके पार्टनर की सिर्फ ये है कि वो आपको एक्सप्रेस नहीं करते। बस वो मुझे लग रहा है कि बड़े ही यानी कि इस तरह के पर्सन है कि भाई खुद ही समझ लो, अब मैं कुछ नहीं बोल रहा या मैं कुछ नहीं बोल रही। विद दिस लेजीनेस आई कैन सी। और किंग ऑफ वॉन्ड्स भी जो होता है वो एक्शन लेने वाला कार्ड नहीं होता। बिगिनिंग वो आपके साथ चाहते हैं, वो चाह रहे हैं कि वो खुद ही चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएं, उनको कुछ करना ना पड़े। भाई ऐसा होता नहीं है, आपको यकीनन कुछ ना कुछ करना पड़ता है, वरना चीज़ें ठीक नहीं होती। आपके पार्टनर चाह बहुत कुछ रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा बड़ी एनर्जी है। सोल सेक्रल चाक्रा, और राइट, पैशन बहुत है जनाब आपके साथ। वो फील बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पैशन इग्नाइटेड, नंबर 1, नंबर 2, बस वो जो बस अब तो मुझे यकीन हो रहा है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि हमारे यहाँ क्या कहा जाता है वैसे भी, उनके पेट में ना बात नहीं टिक रही जो आपको बताना चाहते हैं। पता नहीं क्या बात है भाई, कर लो भाई फ़ोन या कॉल, बता दो क्या बात बताना चाहते हो या चाहती हो। रीज, हाँ, ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली आपके साथ वो इन्जॉय करना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, हल्ला गुल्ला करना चाहते हैं, बहुत पैशनेट हो रहे हैं, बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं आपके लिए, और सभी कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। एक्सेलरेटेड मोशन, बॉटम ऑफ द डेक, ये 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है। बस बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कि आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको शायद बताएंगे। कुछ साइकिल्स थे उनकी लाइफ के, शायद कुछ महीनों से कुछ चल रहे थे, वो सब चीज़ें डिटेल में बताना चाह रहे हैं। आपके साथ दोबारा से पार्टी करना चाह रहे हैं, आपके साथ टाइम जो भी स्पेंड करते थे उसको दोबारा से रीलिव करना चाह रहे हैं। पैशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेट्स सी के और क्या फैक्टर्स हैं, लेट्स सी के और क्या फैक्टर्स हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। लेट्स सी और क्या फैक्टर्स हैं। डिस्टेंस, मेन फीमेल, mature woman, change, okay, number 36, number 2, number 6, number 9, all right, 3 + 6 9, 9 6 2, 6 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी की लाइफ में। विद द मेन फीमेल और मेच्योर वुमेन, आई फील कि उनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर है जो उनकी लाइफ को स्लाइटली सा कंट्रोल करता है। शायद उन्होंने इस मेच्योर वुमेन को, इस लेडी को आपके मुतालिक बताया है और सक्सेसफुल हुए हैं, विच आई फील। शायद उन्होंने किसी को रिसेंटली ये बताया है, ये मुझे अभी बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया है, उन्होंने शायद रिसेंटली किसी को ये बात बताई है कि आप उनकी लाइफ में कितने इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, यहाँ पर वुमेन और फीमेल आया है तो डेफिनेटली ये मोस्टली किसी फीमेल से ही रिलेटेड बात है। जो मेल पर्सन व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में शायद कोई फीमेल होंगी, आपके मुताल्लिक किसी को बताया है। और अगर जो फीमेल व्यूअर्स देख रही हैं तो आपके मेल पार्टनर ने किसी फीमेल को ये बात बताई है कि आप उनकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। डिस्टेंस होने के बावजूद भी शायद वो इस बात को रोक नहीं सके, छुपा नहीं सके, चाहे मेल हो या फीमेल हो। हम फैक्टर्स जानने की कोशिश कर रहे थे। आप लोगों की इस पूरी एनर्जी में डिस्टेंस बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, कुछ चीज़ें चेंज होनी थी। विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जो मैंने कहा था आपने कोई कंडीशन लगाई है, वो शायद मुझे इस रीडिंग में सक्सेसफुल होती हुई नज़र आ गई है। इसीलिए शायद वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स। कन्फर्मेशन ट्वाइस आई थी 8 ऑफ वॉन्ड्स की, यही बात शायद वो आपको बताना चाह रहे होंगे और इतने दिन से शायद आपको नहीं बताई। ख्वाब में देखा है या तो आपको, फिर भी नहीं बता रहे हैं।
किसी के थ्रू आपकी कोई न्यूज़ पता चली है फिर भी आपको नहीं बता रहे हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो कि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी के सोल लेवल पर आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। लेट्स सी के सोल लेवल पर आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। अच्छा, कोई एडिक्शन हो सकती है, मेडिसिन्स लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ड्रिंक करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, वो शायद आजकल ज़्यादा की भी है। रिलीजियस फैक्टर्स, ऑलराइट, कल्चरल या रिलीजियस डिफरेंस हो सकता है। आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत कुछ सोचें भी तो उनको ये फ़ील होता है कि ये एक ऐसी बात है जिसकी वजह से हम रीयूनाइट नहीं हो सकते या यूनियन में नहीं आ सकते, या शायद आप दोनों में से कोई बहुत ज़्यादा रिलीजियस है। सोलमेट, आपसे कट के भी नहीं रह सकते, छुट के भी नहीं रह सकते, बिकॉज ही और शी नोज़ वेरी वेल कि यही तो है वो, तुम ही हो, तुम ही हो जिंदगी। ठीक है जनाब, तो ये अभी तक तो आपकी ये रीडिंग है। अब मैं आपके लिए चेक करती हूँ कि अगर वाकई इस तरह की सिचुएशन है तो आपको क्या करना चाहिए। ऑलराइट, दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ पर, बहुत सिग्निफिकेंट आई हैं कि आपके पार्टनर आपसे डेस्परेटली बात करना चाहते हैं। एक लॉन्ग, जिसे कहना चाहिए ना, डिस्कशन, कन्वर्सेशन टाइम, बहुत सारी बातें, बहुत कुछ है, बहुत अरसे से उन्होंने आप लोगों ने टाइम स्पेंड नहीं किया है एक दूसरे के साथ, और आप लोगों ने बातें नहीं की हैं, और हर तरह के डिफरेंसेस और फैक्टर्स के बावजूद, बलाए ताक लाने वाली बात कहते हैं हमारी उर्दू में, उसके बावजूद वो आपसे बात करना चाहते हैं। बात तो ज़रूर होगी, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर कॉल और टेक्स्ट आ जाए। बात करने के लिए वो बेताब हैं, कुछ एक्शन ना लें वो अलग बात है, लेकिन वो आपसे बात करना चाहते हैं, रह नहीं पा रहे हैं वो आपसे बात किए बगैर, और वो आपको बात करके वो न्यूज़ बताना चाह रहे हैं। लेट्स सी। Be authentic, be real and true to who you are and how you feel. Okay, आपके लिए कहा जा रहा है कि आप ऑथेंटिक रहें, आप जैसे हैं वैसे ही रहें। शायद यही चीज़ आपके पार्टनर को आपकी तरफ खींच रही है कि आप 2 दिन बाद, 2 महीने बाद या 2 साल बाद, जब कभी भी आपकी उनसे बातचीत होगी, आप उनको अट्रैक्ट ही इसलिए कर रहे हैं कि आप वैसे के वैसे ही होते हैं। चूज़ लव, यू ऑलवेज हैव चॉइस, मेक योर्स विथ लव। ओके, आपको बहुत सारे ऑप्शंस लाइफ में नज़र आ रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अगर आपको कभी भी कुछ सिलेक्शन करनी हो अपने लिए तो मोहब्बत को सेलेक्ट करें। ये कार्ड मुझे सेल्फ लव से भी थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन इस कार्ड के हर इमेज में सिर्फ पार्टनर्स ही नज़र आ रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर कभी भी आपको अभी भी लाइफ में ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पास चॉइस आ गई है, तो आप मोहब्बत को ही प्रायोरिटी दें और चूज़ करें। हो सकता है ये बात आपके पार्टनर ने रियलाइज़ कर ली और वो आपसे अब कम्युनिकेट करना चाह रहे हो कि उन्होंने आपकी वर्थ को जान लिया। यहाँ पर एक कार्ड आया भी था, ये वाला एग्जिस्टेंस का, ठीक है ना, मैंने सारे कार्ड्स हिला दिए, आई एम सो सॉरी, बट ये आपकी क्विक सी आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ थी, फीलिंग्स थी, फैक्टर्स थे। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि अगर उन्होंने आपको कॉल और टेक्स्ट करके आपसे लंबी लंबी बातें की। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लव यू ऑल, बाय बाय।